नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। एक छोटा सा निवेदन। कुछ लोग हिंदी भाषा को सरल समझकर इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाना पड़ता है। अतः हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एक एक बिंदु का अत्यंत सरल भाषा में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको मिले हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार के अन्य महत्वपूर्ण शेष बिंदु, जिसमें उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के विषय में विस्तार से जाना था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वर्णमाला के सभी वर्णों का अपना उच्चारण स्थान होता है, जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं उच्चारण स्थान क्या है और सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा ही होता है। जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को स्मरण करने के लिए हम संस्कृत के सूत्रों का सहारा लेंगे। यदि आप इन्हें बिना सूत्र की सहायता से भी स्मरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। संस्कृत का सूत्र है अकुह विसर्जनीयस्य कंठः, अर्थात जहाँ अ, आ, क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ और रंग, ह और विसर्ग आए वह वर्ण कंठ से बोला जाता है। यदि हम तालु से बोले जाने वाले वर्णों की बात करें तो संस्कृत का सूत्र है इचु यशानाम तालु, अर्थात ई, च वर्ग च, छ, ज, झ और य तथा श तालु से बोले जाते हैं। यदि हम मुख के मूर्धा भाग से बोले जाने वाले वर्णों की बात करें तो संस्कृत का सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ड़, र तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यदि पूछा जाए दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं तो सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, अर्थात ली, त वर्ग यानी त, थ, द, ध और न, ल तथा स दंत से बोले जाते हैं। यदि ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्णों को देखें तो सूत्र है उपवर्गाणाम ओष्ठः, अर्थात उ और प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से बोले जाते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर अर्थात इया, म, अंग, ड़, न, म का उच्चारण स्थान नासिका है। वहीं कंठ तालु से मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण ए और ए हैं, अर्थात ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और ओष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओष्ठ दंत को मिलाकर व वर्ण बोला जाता है, अर्थात व का उच्चारण स्थान ओष्ठ दंत है। अब हम बात करेंगे अल्पप्राण की। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर मिलाकर तथा य, र, ल तथा व अल्पप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण चित्र में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, ख, श और ह महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा वर्ण चित्र में है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अघोष और सघोष वर्ण भी होते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, श और स अघोष कहलाता है। यदि सघोष वर्णों का क्रम देखें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण कहलाता है। इन सब के अलावा भी हिंदी वर्णमाला में अन्य महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य विद्यमान है। आइए एक एक कर जानते हैं। इनमें एक है हिंदी वर्णमाला का य और व वर्ण अर्ध व्यंजन कहलाता है। अगला, ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ड़ और ढ उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। आ, ई और उ को स्वजातीय स्वर भी कहते हैं। ए, ओ और औ को विजातीय स्वर कहा जाता है। वहीं ई, ए और ए अग्र स्वर हैं तथा अ को मध्य स्वर भी कहते हैं।
आ, उ, ओ और औ को पश्च स्वर भी कहा जाता है। वहीं हिंदी वर्णमाला के अ, ई, उ और री मूल स्वर कहलाते हैं। ये सभी हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपके हिंदी वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।